अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ में ये हमारा आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स आ रहा है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है यूआई कंपोनेंट्स या फिर यूआई कंट्रोल्स भी इन्हें कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको यूआई कंट्रोल्स कहा जाता है। जैसे कि टेक्स्ट व्यूज़ है, कुछ जगह पर हमारे पास एप्लीकेशन होती है वहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहा होता है, कुछ जगहों पर हमारे पास इमेजेस शो हो रही होती है, कुछ जगहों पर हमारे पास यूज़र से इनपुट लिया जा रहा होता है, पासवर्ड, ईमेल वगैरह, या फिर कुछ जगहों पर बटन्स होते हैं जिन पर क्लिक करने से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ओपन होती है या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या है, ये जो टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है और एडिट टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें या ये जो बटन्स है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूआई कंपोनेंट्स है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बेसिक से एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। तो चले, एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आप हर जो है प्रोजेक्ट के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या फिर नई एक्टिविटीज़ बनाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप एक उठा लें, एक प्रोजेक्ट ओपन कर लें और उसी में ही काम करें, या फिर नए नए यहाँ पर लेआउट्स या एक्टिविटीज़ ऐड करके अभी आप जो है काम चला सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जो वर्जन्स है एंड्रॉयड स्टूडियो के, कुछ वर्जन्स है, जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पर आएंगे तो यहाँ पर जो लेआउट है वो हमारे पास कांस्टेंट लेआउट सेलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैंने लीनियर लेआउट कर दिया है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लेआउट्स के बारे में भी हम एक दो वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि लेआउट्स के साथ कैसे काम करना है और कौन सा लेआउट किधर यूज़ करना है। तो फ़िलहाल हम जो बेसिक सा यूआई कंपोनेंट है या यूआई कंट्रोल है वो है टेक्स्ट व्यू, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर ओपनिंग ये जो टैग है, टैग को ओपन करने के लिए जो लेस देन का साइन यूज़ होता है ये करना है और कैपिटल टी से स्टार्ट करना है। तो टेक्स्ट स्मॉल में फिर लिखना है टेक्स्ट व्यू। ये जैसे ही लिखेंगे आप तो आपने सिंपली एंटर कर देना है। तो आपके पास इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों लाजमी, ये जो लेआउट विड्थ है और लेआउट हाइट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं देंगे तो आपका जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पर शो नहीं होगा और प्रोजेक्ट भी बिल्ड नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके बगैर आप काम नहीं चला सकते। तो यहाँ पर हमारे पास या तो हम हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 50 dp, तो 50 dp की इसकी जो है हमारे पास विड्थ हो जाएगी, और हाइट में लेट से कह देता हूँ 100 dp, तो मेरे पास इसकी विड्थ हाइट जो है इस तरह सेट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, वो हमारे पास क्या है, मैच पेरेंट। तो मैच पेरेंट का मतलब ये है कि जितनी भी ये हमारे पास विड्थ है ना इस मोबाइल स्क्रीन की, तो इतने विड्थ का हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू हो जाएगा। ठीक है। और हाइट भी सेम हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ये मेरे पास 100 dp है, तो ऊपर से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट बन रही है वो 100 dp है। मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ ये। ठीक है। आप इसको मैच पेरेंट भी कर सकते हैं, तो वो इसी तरह नीचे फुल स्क्रीन पर आ जाता है। या फिर हम रैप कंटेंट भी कर सकते हैं। रैप कंटेंट से मतलब ये है कि जितना हम इसमें टाइपिंग करेंगे तो उस टाइपिंग के लिहाज से इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज़ होती रहेगी। जो हाइट है स्पेशली, क्योंकि विड्थ तो मैच पेरेंट है तो वो उतनी रहेगी। हाइट जो है, जैसे जैसे हम लाइंस ऐड करते जाएंगे तो ये हाइट इसकी आहिस्ता आहिस्ता उस लाइंस के लिहाज से नीचे आती रहेगी। फिर उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसमें लेटर्स या फिर टेक्स्ट शो करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास ये जो है थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमारे पास है टेक्स्ट साइज़, जो कि इस टेक्स्ट का साइज़ बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम कुछ भी दे सकते हैं, लेट से मैं कह सकता हूँ 28 sp, लेकिन ये जहन में आपने रखना है जो विड्थ हाइट वगैरह होती है या कोई और प्रॉपर्टी है वो डीपी में हम देते हैं। जो टेक्स्ट साइज़ होता है, टेक्स्ट के रिलेटेड जो चीज़ें है वो हम एसपी में देते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये
टेक्स्ट जो है दरमियान में आ जाए, इस टेक्स्ट व्यू के यहाँ पर बिल्कुल मिड में आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है और यहाँ से सिंपल हम सेंटर कर देते हैं, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स है हमारे पास टेक्स्ट व्यूज़ के साथ। तो टेक्स्ट व्यू के साथ और एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है हमारे पास कि हम इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली से मुराद मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट लेटर्स है इसकी फैमिली चेंज हो जाए, तो हम इसको स्मॉल कैप्स कर लेते हैं कोई भी, लेकिन आप चूज़ वहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका जो स्टाइल था वो चेंज हो गया, जो फ़ॉन्ट फैमिली थी वो चेंज हो गई है। इसी तरीके से आप इसके बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। तो एट द रेट ऑफ कलर, और ये असल में ये क्या है एट द रेट ऑफ कलर, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा साथ साथ। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना जो है इस वीडियो में देखें कि हम कैसे जो है कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल चिपका हुआ ऊपर भी और नीचे भी, साइडों से तो चले फासला है, लेकिन ऊपर से और नीचे से हमारे पास ये बिल्कुल चिपका हुआ है, ऊपर स्क्रीन के साथ भी और नीचे बॉटम के साथ भी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग से मुराद इसके मतलब ये जो बॉक्स है ना टेक्स्ट व्यू जो है, इसके अंदर से इसको फासला मिल जाता है, बाहर से नहीं। बाहर से तो इसको ऑलरेडी फासला मिला हुआ है, ये वाइट कलर की स्पेस, लेकिन हम अंदर से चाहते हैं कि अंदर से ये कोनों से थोड़ा दूर हो जाए, कॉर्नर्स से, तो हम फिर पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग अगर आप किसी एक साइड से देना चाहते हैं तो आप पैडिंग लेफ़्ट राइट इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो लेफ़्ट होगा, राइट होगा, या टॉप होगा तो टॉप से होगा, या बॉटम होगा तो बॉटम से, लेकिन मैं सिंपली चारों तरफ से पैडिंग देना चाहता हूँ। पैडिंग आपकी मर्ज़ी कितनी देना चाहते हैं, तो ये डीपी मैं दूंगा, तो 30 डीपी मैंने पैडिंग दे दी। तो आप ये देखिए साथ साथ शो हो रहा है कि जो कलर्स हैं, सॉरी कलर मैं कह रहा हूँ, टेक्स्ट है वो ऊपर से और नीचे से, साइडों से तो पहले से ही था, लेकिन ऊपर नीचे से ये हमारे पास 30 डीपी साइडों से भी हुआ। ये नहीं है कि साइडों से नहीं हुआ, चारों तरफ से इसको 30 डीपी का जो है पैडिंग मिली हुई है। इसके अलावा हमारे पास मार्जिन भी होता है। मार्जिन हम कब यूज़ करते हैं, मार्जिन हम यूज़ करते हैं जब हम चारों साइडों से हम चाहते हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बिल्कुल चिपकी हुई ना हो, ये ब्लू कलर की लाइन चारों तरफ से दरमियान में थोड़ी आ जाए, मतलब स्क्रीन के दरमियान में आ जाए, थोड़ी सी गैप हो जाए चारों तरफ से। तो यहाँ से भी हम लेट से मैं कह देता हूँ कि 10 डीपी की जो है मार्जिन हमारे पास सेट हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास मार्जिन चारों तरफ से हमारे पास 10 डीपी का मार्जिन सेट हो गया। तो ऊपर से नीचे से और इन चारों कोनों से हमारे पास ये मार्जिन सेट हो गया। तो टेक्स्ट जो व्यू होता है उसके पास हमारे पास जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। एक और प्रॉपर्टी होती है आईडी की, लेकिन आईडी की प्रॉपर्टी हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हम इसको जो है जब इस पर वर्किंग करेंगे ना जावा इसकी बैकएंड पर, तो अब तब आपको पता चलेगा। जो आईडी होती है वो जावा की जो यहाँ पर रिमेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल है, यहाँ पर अगर हमने इस पर कोई कलर चेंज करना या इसके टेक्स्ट को चेंज करना रन टाइम पे, तो फिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम इसकी आईडी यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम आईडी का भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू जो है हमारे पास बेसिक यूआई कंपोनेंट था। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।